नमस्ते अक्का। मैंने अभी अभी अखबार में मुद्रा ऋण के बारे में पढ़ा। क्या सरकार भी हमें ऋण देती है? हाँ सुमित्रा, हमारे पास बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार से कम लागत पर पैसा उधार लेने में व्यवसायों की मदद करती है। क्या आवेदन प्रक्रिया लंबी है? क्या हमें अधिक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? नहीं सुमित्रा, आवेदन की प्रक्रिया सरल है। आप कागजी फॉर्म भरकर और किसी भी सरकारी बैंक में दस्तावेज जमा करके या विभिन्न सरकारी वेबसाइटों पर आवेदन करके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। आपको अपनी पहचान और व्यवसाय के समर्थन के लिए बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऋणों के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं? ये ऋण देने वाले वित्तीय संस्थानों पर निर्भर करता है। सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा आवश्यक कुछ सामान्य दस्तावेजों में शामिल है। पहला, पहचान का प्रमाण। आप इनमें से किसी भी पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या सरकार द्वारा जारी किसी भी फोटो पहचान पत्र की स्वसत्यापित प्रतियां दे सकते हैं। दूसरा, निवास का प्रमाण। आप हाल ही के टेलीफोन या बिजली के बिल या संपत्ति कर भुगतान की रसीद दे सकते हैं। तीसरा, व्यवसायिक पते का प्रमाण। आप परिसर के स्वामित्व या किराए के परिसर के मामले में किराए या पट्टे के समझौते की दर्शाने वाली दस्तावेज दे सकते हैं। चौथा, फोटोग्राफ। आपको 2 हालिया फोटोग्राफ देने होंगे जो 6 महीने से अधिक पुराने ना हो। पांचवा, ऋण के उद्देश्य का प्रमाण। आप ऋण और आपूर्तिकर्ता के विवरण का उपयोग करके उन वस्तुओं का कोटेशन दे सकते हैं जिन्हें आपको खरीदने की आवश्यकता है। छठा, ऋण के लिए आवेदन पत्र। सातवां, व्यवसायिक अनुमान और बैलेंस शीट। आप नए व्यवसायों के लिए अनुमानित आय पत्रक और मौजूदा व्यवसायों के लिए पिछले 2 वर्षों की आलेखा परीक्षित बैलेंस शीट दे सकते हैं। आठवां, लाइसेंस। आप लाइसेंस और पंजीकरण प्रदान कर सकते हैं जैसे कि दुकान अधिनियम और व्यवसाय विशिष्ट लाइसेंस जैसे FSSAI। क्या ऐसे और भी ऋण हैं अक्का? हाँ सुमित्रा, कुछ और भी हैं। पहला, PM स्वनिधि। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को अपना कारोबार बढ़ाने और उसे बनाए रखने में मदद करने के लिए ये ऋण लॉन्च किया है। आप विभिन्न अवधियों के लिए 10,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं जिसे आप किश्तों में चुका सकते हैं। ब्याज दर भी लगभग 9.9% प्रति वर्ष है। ऋण चक्र सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आप उच्च टिकट साइज भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, मुद्रा। मुद्रा के तहत आप अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए 10 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। ये ऋण प्राप्त करने के लिए उनके पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। मैं उसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। मुद्रा ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला, शिशु ऋण। शिशु ऋण के तहत यदि आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या एक शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आप 50,000 तक उधार ले सकते हैं। ऋण के लिए आवेदन करते समय आपको अपनी मशीनरी डीलर और मूल पहचान दस्तावेजों के बारे में विवरण देना होगा। इसके लिए आपको कोई प्रक्रमण शुल्क नहीं देना पड़ता है। दूसरा, किशोर ऋण। किशोर ऋण में एक व्यवसाय का स्वामी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए 5 लाख तक का ऋण ले सकता है। अपने चालू व्यवसाय के उचित दस्तावेज प्रस्तुत करके जो इस बात का समर्थन करे कि व्यवसाय अच्छा है और चल रहा है, आप इस ऋण का लाभ उठा सकते हैं। किशोर ऋण के लिए कोई प्रक्रमण शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। तीसरा, तरुण ऋण। तरुण ऋण के तहत आप अपने व्यवसाय के लिए 10 लाख तक का उधार ले सकते हैं। आपको पात्रता मापदंडों को पूरा करने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है। यह अद्भुत है। मैंने पंचायत की घोषणाओं में भी इन ऋणों के बारे में सुना है।
मैं दूसरों को भी ये योजनाओं के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद अक्का।